किसी ने सही ही कहा है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। इलॉन मस्क भी कुछ ऐसे ही शख्सियत हैं जो कभी अपने मन से नहीं हारे और हमेशा कुछ नया और सबसे अलग करने की कोशिश में रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। जब 2020 की शुरुआत हुई थी तब अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस, जो लगातार पिछले 3 साल से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनते आ रहे थे, और उस टाइम इलॉन मस्क टॉप 20 या फिर टॉप 30 में भी नहीं थे। उस वक्त जेफ बेजोस की नेटवर्थ $113 बिलियन थी और उस टाइम इलॉन मस्क की नेटवर्थ लगभग $27 बिलियन थी। और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि नवंबर 2020 आते आते इलॉन मस्क ने बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और वारन बफेट जैसे बड़े हस्ती को पीछे छोड़ते हुए बन गए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। और इसके 1 महीने बाद ही फाइनली 7 जनवरी 2021 को इलॉन मस्क ने जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, उनको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने का ताज अपने सर पर पहन लिया और बन गए दुनिया के सबसे अमीर इंसान। इसलिए कुछ टाइम उन्होंने जितना अर्न किया है उतना तो बिल गेट्स का इंटायर नेटवर्थ भी नहीं थी। इलॉन मस्क शुरू से ही अमीर नहीं थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतों का सामना किया है। इलॉन मस्क शायद सच में गॉड गिफ्टेड हैं। वो बाकियों से हमेशा से अलग रहे हैं। बचपन में जैसे एक नॉर्मल बच्चा कार्टून और गेम खेलता था, पर इलॉन मस्क को शुरू से ही इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट शुरू से ही कंप्यूटर को जानने और नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में रहा। उनके दिमाग की तेज़ी को इसी से पता लगाया जा सकता है कि इलॉन 12 साल की उम्र में ही एक गेम डेवलप कर दिए थे। और यही नहीं, उन्होंने उसी गेम को $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया था। इलॉन का बचपन से ही कोई दोस्त नहीं था। उनके दोस्त हमेशा उनको परेशान करते और मजाक उड़ाया करते थे। और यही कारण है कि वो अपने खाली टाइम को या तो नई नई लैंग्वेज सीखने या किताब पढ़ने में बिताते थे। इलॉन बताते हैं कि उनके दोस्त ना होने के कारण वो 14-14 घंटे किताबें पढ़ने में बिताते थे। इलॉन मस्क हमेशा से कुछ नया और सबसे अलग करने की कोशिश करते थे। और यही कारण है कि जब पूरी दुनिया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में उलझी थी तब उन्होंने कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम X.com की शुरुआत की, जो कि आगे जाके कोफिनिटी के साथ मर्ज करके X.com का नाम पेपल रखा गया। ईबे कंपनी ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन मस्क को $180 मिलियन मिले। वो चाहते तो इतने पैसों से ज़िंदगी भर आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, पर उनका दिमाग कुछ अलग लेवल का था और उन्होंने इन पैसे को अपने नई कंपनी की शुरुआत करने में लगा दी, जिसका नाम SpaceX था। शुरुआत में इलॉन मस्क को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। SpaceX जैसी कंपनी को कोई सपोर्ट ना मिलने के कारण वो कुछ टाइम तक परेशान हो गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने खुद बहुत मेहनत करने के बाद अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, पर वो फेल हो गया। अगेन उन्होंने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया तो वो भी फेल हो गया। इलॉन यहीं नहीं रुके, उन्होंने फिर एक बार अपना रॉकेट लॉन्च किया, पर वो रॉकेट स्पेस में जाने के बाद ऑफ रूट हो गया। लगातार 3 रॉकेट फेल होने के बाद उनको बहुत लॉस हुआ और नासा ने भी उनके साथ डील करना छोड़ दिया था। तब भी ना रुकते हुए फाइनली उन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल रहा। बाद में उन्होंने अपने कज़न के साथ मिलकर एक सोलर सिटी कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट खुद किया और उन्होंने अपने कज़न को कंपनी संभालने को दे दिया। उसके बाद मस्क ने पॉल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाने की सोची, पर इसके लिए उनको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता था कि इलेक्ट्रिक कार बच्चे के लिए होती है। तो उन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट करके टेस्ला कंपनी की शुरुआत की, जो इलेक्ट्रिक कार को बनाती है। और उन्होंने कार को ऐसे डिज़ाइन किया कि आज पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है। इसके बाद उन्होंने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की, जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए कई देशों में टनल बना रही है। ये आइडिया भी उन्हें तब आया जब वो एक ट्रैफिक में फंस गए थे और उनको एक काम पे जाना था। इलॉन मस्क बताते हैं कि आने वाले सालों में वो स्पेस में 42,000 सैटेलाइट भेजेंगे, ताकि हर इंसान बिना कोई बफरिंग के हाई स्पीड डेटा यूज कर सके। इलॉन मस्क एक प्रेरणा से कम नहीं है और हर इंसान उनके ऐसा बनना चाहता है। इलॉन मस्क ने कभी कहा था कि आपको कुछ कर गुजरना है तो आपको मोटिवेट होना होगा, वरना आप हमेशा खुद को दुखी करते रहोगे। इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।